गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो मेरी उन सहेलियों के लिए है जो उस दो मैजिकल लाइंस के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रही थी और अब उनकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। तो उनका ये सवाल होता है कि उन्हें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरी सहेलियों, यहाँ पर आप एक गलती कर देती हो, वो ये कि आप इतने दिन से तो इंतजार कर रही थी कि आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तो आप डॉक्टर के पास विजिट करो। आपकी दवाई से, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट से आप कंसीव किए हो या नेचुरली आप कंसीव किए हो, दोनों सिचुएशन में आपको जब भी आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है उसी दिन या उसके दूसरे दिन आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यहां पर आप क्या गलती कर देते हो जिसकी वजह से आपका रुका हुआ भी प्रेगनेंसी खराब हो जाता है, आपको ब्लीडिंग आ जाती है, या आप कौन सी ऐसी गलती करते हो जिसकी वजह से आप फिर परेशान होते हो और आप डॉक्टर के पास देर से जाते हो। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपको इस वीडियो के में बताऊंगी कि आप वो कौन सी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी रुकी हुई प्रेगनेंसी यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसके बावजूद आपको पीरियड्स आ जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहली बात तो कि आपको क्या करना चाहिए। पहला सवाल है क्या करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आती हैं वो बहुत लेट कर देती हैं आने में, यानी कि उनका पॉजिटिव आने के बाद वो 10 दिन, एक हफ्ता और इंतजार करती हैं कि एक बार और चेक कर ले, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि आप दवाई के जरिए, दवाई की हेल्प से प्रेगनेंसी आपको पॉजिटिव आई है या आपने नेचुरली कंसीव किया है, दोनों सिचुएशन में आपको जिस दिन पॉजिटिव आया है उसी दिन डॉक्टर के पास जाना होता है। क्योंकि अगर आपने दवाई के मदद से कंसीव किया है तो आपके डॉक्टर को पता होगा कि उन्होंने क्या क्या दवाई चलाई है और आगे क्या क्या दवाई आपको चलानी है, ताकि ये जो प्रेगनेंसी आपकी ठहरी है ये 9 महीने तक अच्छी कंडीशन में प्रोग्रेस होती रहे। और अगर आपने नेचुरली कंसीव किया है, बहुत दिनों बाद आपको कंसीव हुआ है, भले ही नेचुरली हुआ हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपकी एक क्वालिटी में परेशानी थी, या हस्बैंड के स्पर्म क्वालिटी में परेशानी थी, या हस्बैंड के स्पर्म अच्छे नहीं थे, काउंट्स अच्छी नहीं थी, मोटिलिटी अच्छी नहीं थी, या आपके ओव्यूलेशन सही टाइम पे नहीं हो रहा था, पीरियड्स इरेगुलर था, या आपके एएमएच में या किसी भी तरह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आप जल्दी कंसीव नहीं कर पाए हो। तो फिर दोनों सिचुएशन में, चाहे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बाद चाहे नेचुरली, दोनों सिचुएशन में दोस्तों आपको, इसका मतलब आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी को आगे प्रोसीड करने के लिए 9 महीने तक अच्छी तरह से प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रोजेस्टेरॉन कम बन रहा है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो जाता है या मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग वगैरह आ जाती है। तो आपको प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स या प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस और साथ ही साथ फॉलिक एसिड जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे के अंदर किसी तरह की कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी या बर्थ डिफेक्ट ना बने। तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास विजिट करना जरूरी होता है और डॉक्टर को आपकी पूरी हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री, पहले की जो भी आपकी दवाई चल रही थी, चाहे डायबिटीज की हो, चाहे थायराइड की हो, या किसी और चीज की आप दवाई प्रेगनेंसी से पहले आप खा रहे थे, वो आप पूरी मेडिसिन डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, ताकि डॉक्टर को पता हो, उसकी डोज मेंटेन कर सके और आपको रेगुलर टेस्ट के लिए या रेगुलर चेकअप के लिए आपको बुलाया जा सके। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स की हिस्ट्री अच्छी नहीं होती, जिसे कि हम बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री कहते हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट की मल्टीपल एबॉर्शन की हिस्ट्री होती है, मतलब पहले प्रेगनेंसी हुई है 2-3 बार लेकिन अपने आप मिसकैरेज हो गया है। तो दोस्तों, ये सारी सिचुएशंस बहुत ही पेनफुल होती है और ऐसे में पेशेंट
तो मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस में रहती ही रहती है। साथ में डॉक्टर के ऊपर भी काफी स्ट्रेस होता है कि आपको इस बार जो कंसीव हुआ है वो पूरे 9 महीने तक अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट, फर्स्ट डे जिस दिन आपने यूपीटी किया है या आपको दिन चढ़ गए हैं, आपने 2-3 दिन बाद ही वेट करने के बाद पॉजिटिव चेक कर लिया है, आपने आ गया है आपकी रिजल्ट, तो आपको अगेन अनदर 7 डेज या 10 डेज या 15 डेज का वेट करने की जरूरत नहीं। मेरे पास कई पेशेंट्स आती हैं दोस्तों जो खुद ही सोच लेती हैं, खुद ही अपने आप को एसेस कर लेती हैं कि अभी तो पॉजिटिव आया ही है, अभी तो 1 आध महीने बाद दवाई लेने जाऊंगी, अभी डॉक्टर क्या दवाई देगा, अभी तो बच्चा मेरा अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं दिखाएगा। ये सारी चीजें आप खुद मत सोचो दोस्तों, ये सब चीजें आप डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो। प्लीज आप सिर्फ उस पर फोकस करो जो आपको डॉक्टर फॉलो करने कह रहा है। दूसरी चीज अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, एक तो आपको हैवी वर्क नहीं करना चाहिए। अगर आप जिम या एक्सरसाइज या हैवी वेट्स वगैरह उठा रहे हो वो बंद कर दो। दूसरा, पहले 10 दिन में आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना है और आपको फर्स्ट 3 मंथ्स डॉक्टर की राय से ही सिर्फ, अगर आप करना चाहते हो, रिलेशन रखना चाहते हो तो डॉक्टर आपको राय देंगे, उसके बाद ही आप रिलेशन रख सकते हो। अदरवाइज फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत प्रेशियस होते हैं, उसमें बिल्कुल आप रिलेशन मत बनाइए। घर के सारे काम करिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जा रही है, भले आपको टैबलेट प्रोजेस्टेरॉन या इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन पे रखना पड़ रहा है, पर आप काम कर सकते हो अगर आपकी कोई ब्लीडिंग की या पेन एब्डोमेन की हिस्ट्री नहीं है इस प्रेगनेंसी में। और उसके अलावा आप जो सोचते हो कि सारा काम निपटा दे, घर का A to Z काम कर ले, फिर आगे आराम से रेस्ट करेंगे अगले 2 घंटे बाद, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। ये गलत सोचते हो आप या गलत कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप थोड़ी देर काम करो देन रेस्ट करो, अगेन थोड़ी देर काम करो उसके बाद आप रेस्ट करो। इस तरह से आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी रहेगी और आप खुद भी एग्जॉस्ट फील नहीं करोगे, थके हुए महसूस नहीं करोगे। इसके अलावा कई पेशेंट्स टेबल पे, स्टूल पे खड़े होकर के जाले वगैरह साफ करना या फैन वगैरह की क्लीनिंग करती हैं, वो सब चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ आप हल्का वॉक कर सकते हो, घर के सारे हल्के फुल्के काम कर सकते हो। आपको जॉगिंग नहीं करनी है, एक्सरसाइज नहीं करना है, रिलेशनशिप नहीं रखनी है। प्लस आपको जरूर से फर्स्ट वीक में जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हो, डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराए तो जरूर कराना है। उस अल्ट्रासाउंड को ब्लड टेस्ट कराना है ताकि आपका पता किया जा सके कि बच्चा जो आया है, प्रेगनेंसी जो हुई है वो यूट्रस में हुई है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो शुरुआत में ही अगर पता चल जाता है तो कुछ इंजेक्शंस के जरिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को खत्म किया जा सकता है। प्लस साथ ही साथ आपको एक इमरजेंसी ऑपरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो इमरजेंसी ऑपरेशन होता है जिसमें कि आपकी ट्यूब निकाल दी जाती है ताकि, क्योंकि आपकी ट्यूब फटने का खतरा होता है उसमें, तो उससे आप बच सकते हो। दूसरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराने पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट, खासतौर से हीमोग्लोबिन, ताकि अगर हीमोग्लोबिन कम है आपका और प्रेगनेंसी आपको हो गई है तो आगे आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट ना हो, उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये कि आप जब आपका पीरियड आने से 5-6 दिन पहले आपको रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ओव्यूलेशन होने के बाद प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो अगर आप लास्ट के डेज में पीरियड आने से पहले आप अगर रिलेशनशिप रख रहे हो तो जो रुकी हुई प्रेगनेंसी है वो भी अबॉर्ट होने का खतरा होता है। तो लास्ट के डेज में आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं कर रखना है 4 to 5 डेज में पीरियड आने से पहले। और साथ ही साथ आपको हेयर वॉश नहीं करना है दोस्तों। ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि अगर आप हेयर वॉश करोगे तो आपकी जो रुकी हुई प्रेगनेंसी है, जो इम्प्लांटेशन हुआ है, आपको ब्लीडिंग आ जाएगी और आपका बेबी भी खराब होने का डर है। और आपका सवाल होगा कि आप कब हेड वॉश, हेयर वॉश कर सकते हो, तो उसके लिए यह है कि डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट शुरू कर दे प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए, ताकि आपका जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है डाउन है या क्या है, तो डॉक्टर अगर सपोर्ट के लिए शुरू कर देगी तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी जो है वो अपनी जगह पे अच्छे से चिपकी रहेगी और आगे 9 महीने तक वो कंटिन्यू होती रहेगी। तो हेयर वॉश आप प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट शुरू होने के 4 to 5 डेज बाद कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।